नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल और हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास आर्य कॉम्पिटिशन्स टाइम्स की किताब। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे अकबर की विजय साम्राज्य विस्तार से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का पहला आक्रमण आदम खां के नेतृत्व में 1561 में मालवा पर हुआ। मालवा का शासक बाज बहादुर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी जो किताब लिखी है, उन्होंने बताया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था। इस आधार पर निजामुद्दीन ने मालवा पर अकबर के आक्रमण को उचित ठहराया है। मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आदम खां से बचने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। आप लोगों को बता दें कि ये वही आदम खां है जो माहम आनगा के पुत्र थे। अकबर ने आदम खां को हटाकर पीर मोहम्मद को मालवा का प्रशासक नियुक्त किया, क्योंकि आदम खां ने मालवा विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। मालवा की राजधानी सारंगपुर थी। नए सूबेदार पीर मोहम्मद पर बाज बहादुर ने आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। उसके बाद अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में बाज बहादुर को पराजित किया गया। बाज बहादुर एवं रूपमती, उनकी पत्नी रूपमती संगीतज्ञ थे। इन्होंने मांडू को संगीत का केंद्र बना दिया था। अकबर ने नगाड़ा बजाने की विद्या बाज बहादुर से सीखी थी। दोनों पति पत्नी की माजार उज्जैन में है। गोंडवाना की बात करें तो जो गोंडवाना मंडला है कि गढ़कटंगा हिंदू राज्य की जो राजधानी थी वो जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ थी। गढ़कटंगा की स्थापना अमनदास ने की थी 1564 ईस्वी में। जब अकबर ने नरही तथा चौरागढ़ के युद्ध में इसे जीता तो वहां महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पाई पुत्र वीर नारायण का शासन था। दुर्गावती चंदेल शासक शालिवाहन की पुत्री थी। उसके पति का नाम दलपत बुंदेला था। दुर्गावती ने अपने मंत्री आधार कायस्थ को अकबर के पास सुलह हेतु भेजा था। दुर्गावती ने अंत में आत्महत्या कर ली। 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ के घेरे के दौरान मेवाड़ के शासक उदय सिंह के दो सेना नायकों, जिनका नाम था जयमल व फतेह सिंह, ने अपूर्व साहस का परिचय दिया। अकबर दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाई, जिसे बाद में औरंगजेब ने हटवाई थी। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग में फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने किले में कत्लेआम करवाया, जो अकबर के जीवन पर कलंक है। यह पहला व आखिरी अवसर था जब अकबर ने निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ दिया व उदयपुर नगर को अपना केंद्र बनाया। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। अकबर ने मुगल मेवाड़ संधि हेतु उदय सिंह के पास 2 दूत मंडल भेजे। सर्वप्रथम राजा भारमल को दूत बनाकर महाराणा उदय सिंह के पास भेजा। इसके पश्चात टोडरमल और भगवंत दास भी उदय सिंह के पास गए। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुगलों को मलिन विदेशी कहा था। उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह ने 1567 ईस्वी में धवलपुर से अकबर का साथ छोड़ दिया और उदय सिंह को अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की पूर्व सूचना दी। अकबर चित्तौड़ की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फनूस आगरा ले गया। 1575 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास सर्वप्रथम जलाल खां कुर्ची को दूत बनाकर भेजा तथा बाद में राजा मानसिंह को दूत बनाकर भेजा।
मान सिंह के बाद कर्मशाह भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में दूत भेजे गए, किंतु महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1576 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह व आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी। 18 जून 1576 को राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में इस सेना का मुकाबला किया। अबुल फजल के अनुसार यह युद्ध खमनोर में तथा बदायूं के अनुसार गोगुंदा में हुआ। हल्दी घाटी को कर्नल टाड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। हल्दी घाटी में पराजित होने के बावजूद भी राणा प्रताप का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने देश भक्ति व आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने दी। कवि दुर्सा आड़ा ने कहा है, जिन्होंने अपने घोड़े को कभी दाग नहीं लगने दिया, जिनकी तलवारें सदा उज्जवल रही तथा जिनका हृदय कभी शाही सेवा हेतु नहीं डिगा, वह महाराणा प्रताप तथा चंद्रसेन भारत के सिरमौर थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने उदयपुर में चामंड को अपनी राजधानी बनाकर अकबर के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1582 ईस्वी में अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था तथा मुगलों के बीच दिवेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दिवेर युद्ध को कर्नल टाड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। 5वां, गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय के वजीर एतमाद खां ने अकबर को गुजरात पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। अकबर ने गुजरात विजय 1572 ईस्वी में की। उसकी स्मृति में सीकरी का नाम बदल करके फतेहपुर सीकरी किया एवं 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर द्वारा गुजरात आक्रमण का कारण इसकी समृद्धि व व्यापारिक महत्ता थी। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। वह पुर्तगाली व्यापारियों से मिला। मुजफ्फर खां को पराजित करने के बाद अकबर ने सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराया और मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाकर वापस आ गया। लेकिन मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने असंतुष्ट सरदारों को एकत्रित करके विद्रोह कर दिया। तब अकबर वापस फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद 9 दिन में पहुंचा और सभी विद्रोहियों को परास्त किया। गुजरात विजय के बाद राजा टोडरमल को साम्राज्य की लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसी समय अकबर ने पुर्तगाली वायसराय दोम एंटोनियो दे नोरोन्हा के दूत एंटोनियो कैब्राल से कार्टेज प्राप्त किया था। इसी समय जब गुजरात फतेह करता है अकबर, इसी समय पुर्तगाली वायसराय थे दोम एंटोनियो दे नोरोन्हा के दूत एंटोनियो काब्राल से कार्टेज प्राप्त किया था। कांधार प्रथम बार 1595 ईस्वी में अकबर के समय मुगल साम्राज्य में शामिल हुआ। कांधार विजय उत्तर पश्चिम में अकबर की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। दक्षिण भारत की विजय। अकबर के दक्षिण अभियान के उद्देश्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना व पुर्तगालियों को समुद्र तक वापस धकेलना था। 1591 ईस्वी में खानदेश के शासक अली खां ने फैजी के प्रयासों से स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। अली खां दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के बाद उसकी बहन एवं बीजापुर की रानी, जो अली आदिल शाह की प्रथम पत्नी थी, चांद बीबी, चांद खातून या चांद सुल्ताना, बुरहान उल मुल्क के अल्पायु पुत्र या अल्प वयस्क पुत्र एवं अपने भतीजे बहादुर निजाम शाह की संरक्षिका बनी। चांद बीबी को अहमदनगर में हफ्सी गुट का समर्थन प्राप्त था, लेकिन वजीर मियां माझू ने मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। शहजादा मुराद व अब्दुल रहीम खान खाना ने 1595
से 1597 ईस्वी के बीच अहमदनगर को जीतने के प्रयास किए। अहमदनगर के अल्पवयस्क सुल्तान बहादुर निजाम शाह की संरक्षिका चांद बीबी ने कड़ा प्रतिरोध किया, किंतु पराजित हुई। बहादुर को बंधक बना लिया गया। अंत में चांद बीबी ने 1596 में मुगलों से संधि कर ली, जिसके तहत बरार का प्रदेश मुगलों को प्राप्त हुआ एवं बहादुर निजाम शाह को अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया गया। परंतु यह संधि अधिक समय न रह सकी। चांद बीबी के नेतृत्व में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा की संयुक्त सेना तथा अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगलों की सेना के मध्य 1597 ईस्वी में सूफा सोमपत का युद्ध हुआ, जिसमें चांद बीबी पराजित हुई। 1599 ईस्वी में चीता खां नामक व्यक्ति ने चांद बीबी की हत्या कर दी। अकबर ने अहमदनगर अभियान में सेना शहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भेजी, लेकिन बाद में इन दोनों में मतभेद हो जाने एवं 1597 ईस्वी में मुराद की मृत्यु होने पर अबुल फजल एवं दानियाल को भेजा गया। बाद में नए सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह ने दौलताबाद, बालाघाट एवं अहमदनगर दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। इस प्रकार वर्षों के संघर्ष के पश्चात 1600 ईस्वी तक मुगलों को बरार, दौलताबाद, बालाघाट एवं अहमदनगर दुर्ग तो प्राप्त हो गए, लेकिन अहमदनगर राज्य अभी समाप्त नहीं हुआ। अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय शाहजहां ने 1633 ईस्वी में किया था। अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध में खानदेश का शासक अली खां मुगलों की ओर से लड़ा था। अली खां युद्ध करते हुए मारा गया। अली खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मीरन बहादुर ने अपने को असीरगढ़ में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय था। असीरगढ़ खानदेश का किला था। यहाँ का शासक मीरन बहादुर था। अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला। दुर्ग के किलेदार को रिश्वत दी गई थी। अकबर ने असीरगढ़ का नाम बदलकर धनदेश रखा। अकबर ने दानियाल के नाम पर असीरगढ़ का नाम बदलकर धनदेश या दानदेश कर रखा। असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बाज का अंकन का स्वर्ण सिक्का चलाया और अकबर ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की। दक्कन का सम्राट औरंगजेब को कहा जाता है। विद्रोह अकबर के काल में सर्वप्रथम 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला उजबेक ने विद्रोह किया। 1564 से 1567 ईस्वी तक कई उजबेक नेताओं ने विद्रोह कर दिया। इनमें जौनपुर के गवर्नर खान जमा अली कुली खां तथा अवध के गवर्नर खान आलम प्रमुख थे। इसी समय 1567 ईस्वी में अकबर ने कुछ समय के लिए जौनपुर को राजधानी बनाया। उजबेक विद्रोह से उत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई काबुल के गवर्नर मिर्जा हाकिम ने 1566-67 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। मिर्जा हाकिम से राजद्रोहात्मक पत्र व्यवहार के कारण अकबर ने दीवान अशरफ शाह मंसूर को मृत्युदंड दिया। 1573 ईस्वी में मिर्जाओं ने विद्रोह किया। इब्राहिम मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद मिर्जा आदि। बंगाल में बाबू खां काकझल तथा बिहार में मोहम्मद मासूम काबली तथा बहादुर ने 1580 में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। 1585-86 में अफगान बलूचियों ने जलाल खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ये रोशनिया संप्रदाय के अनुयायी थे। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक बायाजीद अफगान थे। नोट: मुगलों के विरुद्ध जलाल खां रोशनिया विद्रोह का समर्थन ट्रांस आक्सियाना मध्य एशिया के शासक अब्दुल्ला उजबेक कर रहे थे। मध्य एशिया के शासक यूसुफ जई अब्दुल्ला उजबेक ने भी पश्चिम उत्तर सीमा पर आक्रमण का खतरा उत्पन्न किया। यूसुफ जई अब्दुल्ला उजबेक के विद्रोह को जैना खां एवं बीरबल ने दबा दिया। हालांकि इसी विद्रोह का दमन करते समय 1586 ईस्वी में बीरबल की मृत्यु हो गई। बीरबल
का मूल नाम महेश दास था। कालपी उत्तर प्रदेश का निवासी था। अब्दुल्ला उज़्बेक ने अकबर को ईरान का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा, किंतु अकबर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि मजबूत ईरान का अस्तित्व उज़्बेकों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक था। 1585 से 98 ईस्वी के दौरान अकबर ने पश्चिम उत्तर में विद्रोहों के दमन व सीमा सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी राजधानी लाहौर स्थापित कर दी। इस दौरान अकबर लाहौर ही रहे। अकबर ने 1595 ईस्वी में कंधार को इसलिए जीता क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा की उज़्बेक आक्रमण से सुरक्षा के लिए कंधार पर नियंत्रण आवश्यक था तथा खुरासान के उज़्बेक नियंत्रण में चले जाने से कंधार फारस से कट गया था। 1598 ईस्वी में अब्दुल्ला उज़्बेक की मृत्यु के बाद ही यह खतरा समाप्त हुआ। 1599 में शहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया। वह इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बाद में सलीमा बेगम ने पिता पुत्र में समझौता करा दिया। सलीम ने 12 अगस्त 1602 ईस्वी को ओरछा सरदार वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। झांसी का किला वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। झांसी का किला वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। वीर सिंह ने मथुरा का प्रसिद्ध केशवराय का मंदिर भी बनवाया। अकबर के काल में एकमात्र ईरानी विद्रोह अब्दुल मजीद आशफ खान ने किया था। धन्यवाद साथियों, आइए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे अकबर की राजपूत नीति के संबंध में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।